नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क का सवाल बताएंगे। सिंपल मेथड और लॉन्ग मेथड। तो पहला सवाल है इस तरह से, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो टाइम एंड वर्क का सर्वप्रथम पहला इसका फार्मूला है कि इफिशिएंसी गुना टाइम इक्वल टू वर्क। तो हम लिख सकते हैं कि टाइम बराबर वर्क बटा इफिशिएंसी। तो समय और काम बटा क्षमता, क्षमता गुना टाइम इक्वल टू वर्क। और हम लिख सकते हैं टाइम समय बराबर काम बटा क्षमता। तो कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। तो फार्मूला आपका ये हो गया। अब हम आपको बताएंगे सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड से आपको बताएंगे। ए अगर कार्य ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है। ए कोई आदमी है, वो 6 दिन में कार्य कर रहा है तथा बी अकेला उस काम को 12 दिन में करता है। बी कोई आदमी है, वो 12 दिन में काम कर रहा है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 6 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा। तो हम देखते हैं 6 12 कितने बार में मिल रहा है, 2 बार में। और ये आपका क्षमता हो गया 12 और 12 1 बार में। तो इसको जोड़ लेना है, क्योंकि ये बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, दोनों है तो इसको एडिशन करेंगे 3। ये क्षमता आपका निकल गया, ये टोटल वर्क है। अब देख सकते हैं कि दोनों का वर्क निकालना है। तो 12 देख सकते हैं टाइम इक्वल टू क्या है, वर्क बटा इफिशिएंसी। तो हम लिख सकते हैं 12 बटा 3 कट गया तो 4। इस प्रकार से 4 दिनों में ए और बी मिलकर काम कर सकेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे और उसके बाद टोटल वर्क 12 हो गया और इसका इफिशिएंसी 2 और 1, इसको एडिशन करेंगे 3 आएगा। और इसमें समझ सकते हैं टाइम बराबर होता है वर्क बटा इफिशिएंसी। तो वर्क बटा इफिशिएंसी कर दिए, टोटल वर्क 12 और इफिशिएंसी 3 इक्वल टू 4। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और अगर हम इसको लॉग मेथड में बनाना चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए किसी कार्य को अगर 6 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है और बी वही कार्य को 12 बटा 12 दिन में करता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बटा 6 प्लस 1 बटा 12। इसका एलसीएम लेंगे 12 तो प्लस 1 इक्वल टू 3 बटा 12 कट के 4। तो ये भी सिंपल ही है, ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। एग्जाम में अप्लाई इस मेथड से कीजिएगा, अच्छा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए और बी मिलकर 8 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। कह रहा ए किसी कार्य को 12 दिन में करेगा तथा बी किसी कार्य को बी और ए प्लस बी जो है कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो हमको बी पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो हम इसमें भी सिंपल मेथड इसी लगाएंगे और लिखेंगे कि वो बी कह रहा है, तो बी लिखेंगे 1 बटा 8 माइनस, क्योंकि बी का निकालना है सिर्फ, तो माइनस लगाएंगे और 1 बटा 12। तो 12 और 8 का एलसीएम 24 हो गया। इस प्रकार से 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 बटा
1/24। इस प्रकार से 24 दिन में बी अकेला इस कार्य को करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो लिखेंगे सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड से लिखेंगे ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो इसको एलसीएम लेंगे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 30 आ गया। आप समझ रहे हैं, थोड़ा परेशानी हो रही है हमको। अब ठीक है, 30 दिन में करता है और बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर तो बता ही दिए थे कि टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। टाइम समय बराबर काम बटा क्षमता। तो हम सब ये देखिए, इसका हम क्षमता निकाल लेते हैं। 3 और ये 2, 5 हो गया टोटल वर्क। तो इसी तरह लिख देंगे हम, टाइम बराबर हो गया आपका 30 वो वर्क टोटल वर्क हो गया और ये एफिशिएंसी 5 हो गया। तो कट के क्या हो गया? 6 आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चौथा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगाएगा? ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा? तो आंसर है, ए का 1 दिन का कार्य 1/12। इसी प्रकार से बी का 1 दिन का कार्य, बी का 1 दिन का कार्य कितना हो गया? 1/12 गुना 160, क्योंकि बी जो है 60% अधिक है ए की तुलना में, इसीलिए हम 12 गुना 160 लिखे। और ये का है गुना, तो 160/100 हो जाएगा। प्रतिशत है लगा हुआ, प्रतिशत है तो 100 हो गया। अब हम इसे घटाएंगे, टोटल हो जाएगा इसका 2/15। अब हमको निकालने क्या बोल रहा है? उसी कार्य को बी कितने दिन लगाएगा? तो बी का कार्य क्षमता बराबर तो लिख सकते हैं, बी बराबर हो गया डायरेक्ट, ये आपका कार्य दिन में निकला, प्रतिशत में है तो इसको उलट देंगे, 15/2 हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।